1972 गांव अखरी कानपुर में एक लड़के का जन्म होता है जिसकी स्कूलिंग यानी कि जो शिक्षा मिली वो भी बस 9वीं क्लास तक ही मिली है और 13 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए भाग गए और जब घर वाले ने खोज निकाला तो घर आने से साफ मना कर दिया। 35 साल की उम्र में दोनों किडनियां फेल हो गयी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इनकी जिंदगी बस 4-5 साल ही है। फिर भी अपने मजबूत दृढ़ निश्चय की वजह से और दोनों किडनियां फेल हो जाने के बाद भी सही सलामत है, जिन्होंने अपने ज्ञान, भक्ति और साधना से अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, जिसके भक्त विराट कोहली से लेकर द ग्रेट खली तक है। तो ऐसे ही एक महान पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, और जानेंगे कि क्या है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की स्टोरी, कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना कर भक्ति और सेवा को अपना उद्देश्य बनाया और क्या है उनसे जुड़ी प्रमुख मान्यताएं और रहस्य। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत कहानी की तरफ, जहां हम जानेंगे प्रेम, भक्ति और त्याग से भरे एक संत की असली कहानी के बारे में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो राधे राधे दोस्तों, तो आइए जानते हैं स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की अखरी गांव 1972 में हुआ था, जिनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, जो कि बाद में बदलकर प्रेमानंद कर दिया गया। और उनका नाम कैसे चेंज हुआ, कब चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ, इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी थी। तो प्रेमानंद महाराज जी का इंटरेस्ट भक्ति में बचपन से ही था, क्योंकि इनके दादाजी सन्यासी थे और परिवार में एक रीति थी कि इनके परिवार के सदस्य संतों की सेवा करते थे और संतों के चरण को धोकर चरणामृत करते थे, जिसकी वजह से इनका भी इंटरेस्ट भक्ति में आने लगा था। और बचपन से ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव और राम जय जय राम का जाप भी करने लगे थे। आज तो जब महाराज जी 5वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुख सागर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बट इन्हें धार्मिक किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था। बट इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया, इट मींस की महाराज जी को कब लगा कि इन्हें संन्यास लेना चाहिए, तो आइए जानते हैं। जब प्रेमानंद महाराज 9वीं क्लास में थे तो इनके मन में एक ख्याल आया कि एक दिन आएगा जब इनके माता पिता इनको छोड़कर चले जाएंगे। और इनके माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अगर आपको शायद ध्यान होगा तो यही थॉट जो प्रेमानंद महाराज जी के दिमाग में आया, इससे पहले गौतम बुद्धा के दिमाग में आया था, जब उन्होंने एक अर्थी को अपने सामने से गुजरते हुए देखा था। तो आइए वापस चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो 13 साल की एज में एक रात 3 बजे प्रेमानंद महाराज घर छोड़कर भाग गए। अब भला ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज जी मृत्यु और जीवन के चक्र को समझना चाहते थे और इनके घर छोड़ जाने के बाद इनके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हुए और महाराज जी को खोजना स्टार्ट कर दिया। एंड काफी दिन खोजने के बाद जब महाराज जी के पिता ने खोज लिया और घर वापस चलने को बोला, बट महाराज जी ने घर जाने से साफ मना कर दिया। तो इनके पिताजी ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और महाराज जी को जाने दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी बनारस पहुंचे, जहां पर इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक दिनों में इन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से दीक्षित किया गया और उनका नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। फिर बाद में महाराज जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संसारिक मोह माया से दूर हो गए और महाराज जी का नाम एक बार दोबारा भी चेंज किया गया। और वो कब चेंज किया तो आइए जानते हैं। तो जब महाराज जी ने संन्यास लिया तो संन्यास के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने महावाक्य स्वीकार किया, जो की यौगिक साधना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इस साधक को एक्सेप्ट करने के बाद इनका नाम पड़ा स्वामी आनंद आश्रम। तो बेसिकली इनका पहला नाम अनिरुद्ध था, फिर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, फिर बाद में बदलकर स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। आसो महाराज जी ने आकाश वृत्ति का अनुसरण किया। अब आकाश वृत्ति का मतलब ये होता है कि ये एक्सेप्ट करने वाला पर्सन केवल वही चीजें एक्सेप्ट करेगा जो इन्हें ईश्वर की इच्छा से मिलेगा। इट मींस कि कोई पर्सन आकाश वृत्ति को एक्सेप्ट करने के बाद मटेरियलिस्टिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाय द वे से थॉट से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, जो कि मैं वीडियो के एंड में पूछूंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आकाश वृत्ति के अनुसरण के बाद महाराज जी बनारस गंगा तट पर ही रहने लगे और वहीं ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना और साधना करने लगे, जिसमें वो 3 बार दिन में गंगा स्नान करते थे और कई दिनों तक फास्टिंग यानी कि व्रत रहते थे। और बाकी टाइम में महाराज जी धार्मिक बुक वेद ग्रंथ पढ़ा करते थे। महाराज जी का एक इंटरव्यू मुझे याद है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई बार मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब मैं किसी को रोटी खाते देखता तो मुझे लगता था कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि महाराज जी तो वृंदावन में रहते हैं, तो मैं बनारस की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ और महाराज जी वृंदावन कब पहुँचे, तो आइए जानते हैं। एक दिन जब महाराज जी बनारस में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनके मन में वृंदावन जाने की इच्छा हुई। साथ ही साथ तुलसी घाट पर एक संत ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे हनुमान प्रसाद पोद्दार विश्वविद्यालय में हो रहे चैतन्य लीला देखें। और इसी को देखने के लिए सन 2000 में महाराज जी वृंदावन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और डेली बिहारी जी की परिक्रमा करने लगे। और एक दिन परिक्रमा करते टाइम उन्हें किसी ने राधा वल्लभ मंदिर जाने का सजेशन दिया, जबकि इससे पहले महाराज जी ने कभी भी राधा वल्लभ मंदिर का नाम तक नहीं सुना था। फिर भी महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर गए और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो महाराज जी बांके बिहारी के प्रेम में इतना लीन हो गए कि वो भगवान को घंटों तक देखते
ही रह गए। और सबसे बड़ा झटका स्वामी जी को 35 साल की एज में लगा, जब उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और डॉक्टर ने बताया कि उनकी लाइफ मात्र 4-5 साल ही बची है। लेकिन अपने मजबूत विल पावर की वजह से उन्होंने अपनी मौत को भी पीछे छोड़ दिया। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। और प्रेजेंट में महाराज जी की एज 55 साल है और बिल्कुल ठीक है। हालांकि इन्हें आज भी वीक में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी और अपने डिवोटीज के लिए डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आई। और आज भी प्रेमानंद महाराज केवल 4 घंटे की ही नींद लेते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और रोज 3:30 बजे वृंदावन परिक्रमा करने जाते हैं, जिसके बाद 4:30 बजे से उनका सत्संग स्टार्ट हो जाता है। और महाराज जी के लाइफ में दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब महाराज जी महंत संत श्री हित मोहित मराल गोस्वामी से मिले, जिन्होंने उन्हें वैष्णव संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और शरणागति मंत्र प्रदान किया। और आपको बता दें कि राधा वल्लभ वो संप्रदाय है जो राधा को ही परम सत्य के रूप में मानते हैं। और जस्ट इसके बाद ही त्रिहित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाराज जी को निज मंत्र प्रदान किया और यही उनके सहचारी भाव और नित्य विहार रस की आधिकारिक शुरुआत थी। और इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज जी को रसिक संत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और रसिक संत वो होते हैं जो राधा कृष्ण की भक्ति में ही पूर्ण रूप से लीन होते हैं। और ऐसा नहीं कि महाराज जी का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आया ही ना हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि महाराज जी का नाम कई कंट्रोवर्सी में भी रहा है। साल 2024 में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने राधा रानी के बारे में कहा था कि राधा रानी बरसाना की थी ही नहीं। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं आता। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था, उनकी सास का नाम जटिला और ननद कुटिला थी। खासकर प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी कहा था कि राधा रावल गाँव की थी, न कि बरसाना की। उनके पिता की अदालत बरसाना में थी और राधा जी साल में एक बार अदालत जाया करती थी। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। और पंडित प्रदीप मिश्रा के इस स्टेटमेंट पर प्रेमानंद महाराज काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिसका रिप्लाई देते हुए महाराज जी कहते हैं कि आप किस राधा की बात कर रहे हैं? अभी तक आप राधा को जानते ही नहीं है। यदि आप राधा को जान लेंगे तो आपके आंसू रुकेंगे ही नहीं। पूरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूँ, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रहेगा। उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की और प्रेमानंद महाराज जी की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा लंबी चली थी। और अभी रिसेंटली फरवरी में वृंदावन की एक एनआरआई सोसाइटी जो महाराज जी के आश्रम के पास है, वहाँ रहने वालों ने महाराज जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे थे। उनका कहना था कि महाराज जी की पदयात्रा की वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब महाराज जी की पदयात्रा निकलती है तो ढोल नगाड़े बजते हैं और काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आने जाने और सोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बट फिर कुछ दिन बाद ही उसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने आकर महाराज जी से माफी मांगी और उन्होंने बताया कि कुछ यूट्यूबर्स के कहने पर वो भाग गए थे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने उन्हें माफ कर दिया था, बट सोसाइटी के आसपास के दुकानदारों ने सोसाइटी के लोगों को सजा देने के लिए उनको सामान बेचना ही बंद कर दिया था। आसो आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज एक NGO भी चलाते हैं, जिसका नाम है श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2016 में महाराज जी ने वृंदावन में किया था। तो इस ट्रस्ट के कुछ काम है, जैसे संतों की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, गंगा और यमुना की सफाई अभियान, गौ सेवा, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और भक्तों के लिए सुविधा प्रोवाइड करना है। एंड आपको बता दें कि हाल ही में ट्रस्ट के नाम पर कुछ लोग स्कैम भी करने लगे थे, जिसके बाद ट्रस्ट ने एक एडवाइजरी रिलीज किया था, जिसमें लोगों को ऐसे स्कैम जो महाराज जी के नाम से हो रहे हैं उनसे सतर्क रहने के लिए कहा गया था। तो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ प्रेमानंद महाराज। तो आपको प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एंड इस वीडियो को सभी प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों को भी शेयर करिएगा। तो जो मैंने सवाल पूछने को बोला था, तो वह सवाल ये है कि अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, जैसे बोला जाता है कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, इट मींस कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। और अगर ऐसा है तो क्या जो बुरे काम हो रहे हैं वो भगवान की मर्जी से ही हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो भगवान जी सारे अच्छे काम ही क्यों नहीं करवाते? और अगर ऐसा हो जाए तो शायद कलयुग ही खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोचिए और जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।